दोस्तों मैं फ़िलहाल आपको लेकर आया हूँ अग्रवाल स्वीट्स एंड नमकीन पर। और यहाँ लाने का रीज़न है बेसिकली यहाँ की जो आलू की कचौरी है उसके टेस्ट के लिए यह शॉप जानी जाती है। और करीब 30 साल पुरानी ये शॉप है और इसकी जो आगे की कहानी है वो आपको जल्दी बताऊँगा। और ये जो इलाका है बेसिकली टावर चौराहा कहलाता है। सामने यदि आपकी नज़र जा रही हो तो पीछे आपको एक टावर दिखाई दे रहा होगा, तो उस टावर की वजह से यह टावर चौराहा कहलाता है। नवलखा एरिया है बेसिकली ये, और इंदौर के पुराने एरियो में जाना जाता है। कॉर्नर शॉप है और कॉर्नर शॉप होने का फ़ायदा मिलता है, दो तरफ से एंट्री हो जाती है कस्टमर्स की भी, और जैसे कहें कि एक अच्छा खासा पैसेज मिल जाता है। दोस्तों फ़िलहाल अग्रवाल स्वीट्स एंड नमकीन के अंदर आ चुका हूँ और आपको अंदर का एम्बियंस दिखाता हूँ। और चूँकि ये इंदौर है तो इंदौर में यदि नमकीन ना दिखाई दे किसी शॉप पर तो वह जैसे कहें ना कि शॉप अधूरी सी लगती है। तो भले ही इसका जो फ्लैगशिप ब्रांड है वो आलू की कचौरी है, लेकिन बाकी चीज़ें भी आपको यहाँ पर उतनी ही टेस्टी मिलने वाली है। फिर चाहे हॉट डॉग हो, चाहे फिर छोले टिकिया हो, या फिर बाकी चीज़ों को ट्राई कर लीजिए आप। दोस्तों ये न्यू अग्रवाल स्वीट्स का जिसे कहें कि जो मेन्यू है वो दिखाई दे रहा है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसमें आप सारे आइटम देखिए, रेट्स भी मिल जाएंगे आपको और क्या क्या चीज़ें यहाँ बेहतरीन मिलती है उसकी पूरी जानकारी। यहाँ का जो मेन्यू है वो अवेलेबल हो रहा है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश शर्मा और मेरे चैनल नोमेड लोकेश 99 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं घूम रहा हूँ इस समय फ़िलहाल मध्य प्रदेश के इंदौर में, और मैं जहाँ भी जाता हूँ पूरे इंडिया में घूमता हूँ और वहाँ जो इंडिया का जो बेस्ट टेस्ट है उसे आपके लिए कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो फिलहाल मैं इंदौर में आपको जिस जगह लेकर आया हूँ वो जगह है अग्रवाल स्वीट्स एंड नमकीन। इसके लोकेशन की यदि बात करूँ तो इसकी जो लोकेशन है वो पड़ती है टावर चौराहा पर। ये नवलखा इलाका कहलाता है और जो कहीं कि एक ऐसा पुराना इलाका है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ किसी ज़माने में जैसे कहें कि 2 लाख पेड़ होते थे, जिसके चलते इसका नाम नवलखा था। और एग्जैक्ट एरिया लोकेशन की बात करें तो थोड़ा सा आगे आपको टावर चौराहा मिलता है बस। तो टावर चौराहे से आप टूवर्ड्स जब नवलखा की ओर बढ़ते हैं तो आपको अग्रवाल स्वीट्स एंड नमकीन मिल जाता है। तो यहीं पर मैं आपको टेस्ट करवाने वाला हूँ जो इंदौर की, जिसे कहें ना कि आपको पूरे इंडिया में घूमिए आपको जनरली जो कचौरी मिलती है वो मूंग की कचौरी मिलती है, लेकिन इंदौर एक ऐसा शहर है जहाँ पर आपको आलू की कचौरी बेहतरीन मिलती है। जी हाँ, और इस आलू की कचौरी में जो अंदर स्टफिंग होती है वो तो बेसिकली आलू की होती है, लेकिन ये समोसे से किस तरह से अलग होती है, क्योंकि समोसे में भी आलू ही भरा जाता है। तो अभी जब मैंने पीछे की ओर राधेश्याम की सिंगल जो मुझे दिखाई दे रहे हैं उनसे जब मैंने जानना चाहा कि इस तरह से डिफरेंट होता है तो उनका कहना था कि जो इसमें एक तो इस आलू में हल्दी नहीं डलती है और साथ ही ये तीखा, इसमें मिर्ची नहीं डलती है, यानी कि ये जो आलू होता है आलू की कचौरी का ये तीखा नहीं होता है। लेकिन यदि समोसे की बात करें तो समोसे में जो आलू होता है उसमें कुछ खट्टा मीठा भी होता है, कुछ तीखा भी होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है उस आलू के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है आलू की कचौरी और समोसे में, लेकिन बेसिक इंग्रेडिएंट दोनों का आलू ही होता है। दोस्तों मैं जहाँ भी आपको लेकर जाता हूँ ना, मेरी कोशिश रहती है कि मैं ऐसी शॉप्स पर आपको लेकर जाऊँ जिसके टेस्ट की लीगेसी को बरसों बरस हो चुके हैं। तो जी हाँ, इस शॉप की जो शुरुआत हुई है वो भी 93 में इसका स्टार्ट हुआ है, यानी कि करीब जिसे जोड़कर देखें तो करीब 30 साल होने आए हैं। और अभी जब मैं राधेश्याम जी से पूछ रहा था कि ये जो सफ़र है वो कैसा रहा, तो उनका कहना था कि जो शुरुआत के जो 4-5 साल थे वो तो इतने तकलीफदायक थे कि यदि कोई और व्यक्ति होता तो वो भाग ही जाता। अरे मतलब इन्होंने काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया पर्टिकुलर इस चीज़ को रन करने में। लेकिन आज जब 30 साल निकल चुके हैं तो 30 साल बाद जैसे कहें कि
इनका जो टेस्ट का डंका है वो इंदौर में तो बचता ही है, आसपास से भी लोग जब आलू की कचौरी खाना हो तो इंदौर में मैंने कुछ और ब्लॉग कवर किए जहाँ पर अच्छी आलू की कचौरी मिलती है, वहाँ पर भी आप जाइए। लेकिन साथ ही यहाँ स्पेशली यहाँ पर भी जो आलू की कचौरी है वो अपने टेस्ट के लिए ही जानी जाती है। मेरे पीछे जो दिखाई दे रहे हैं वो अग्रवाल स्वीट्स एंड नमकीन के राधेश्याम जी सिंगल दिखाई दे रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। और मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आपने शुरुआत की होगी तब क्या कचौरी का क्या रेट रहा होगा? 1.5 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसा है। और आज लगभग क्या आज 20 रुपये हो चुकी है, जिसमें क्या चटनी वगैरह इंक्लूड है? दोस्तों एक चीज़ और बताऊँ, काफ़ी सारी शॉप्स ऐसी होती है जहाँ चटनी को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, यानी कि 15 रुपये या 10 रुपये की कचौरी हो जाती है, साथ में चटनी जब उसमें इंक्लूड होती है तो रेट बढ़ जाता है। लेकिन अग्रवाल जी के यहाँ पे कि आपको चटनी इंक्लूड मिलेगी, एक्सक्लूड नहीं मिलने वाली है। 20 रुपये का रेट है और जो टेस्ट है वो अप टू मार्क है। तो सर कचौरी के अलावा और क्या आपके यहाँ? ये खांडवी है, खम्मन है, दाल वाली कचौरी है, समोसा है। जी 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 जी, काफ़ी सारे आइटम कचौरी टिक्का है, हड्डा है, पनीर पाव है। जी जी जी, पूरे टाइम वहाँ पे संभालते हैं आपकी? बच्चा भी बैठता। अच्छा, जनरेशन आ चुकी है, नई जनरेशन। तो दोस्तों जिसे कहें कि राधेश्याम जी जो बता रहे हैं कि नई जनरेशन भी आ चुकी है, डेफिनेटली शॉप को 30 साल हो चुके हैं और इस 30 साल से लगातार एक जैसी स्वाद की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना ये डेफिनेटली तभी हो पाता है जब आपके मन में खाने और खिलाने का जो जिसे कहें ना कि खिलाने का एक भाव होना चाहिए। जब आपके मन में अच्छा टेस्ट डिलीवर करने का भाव होता है तो डेफिनेटली ये जो टेस्ट की कंसिस्टेंसी है यह निकल कर आती है। और दोस्तों ये अग्रवाल स्वीट्स एंड नमकीन का वो फेमस जिसे कहें कि छोले टिकिया है जो फ़िलहाल इस समय यहाँ पर तवे पर रेडी हो रही है। इसकी बेहतरीन सिकाई होती है, ये पूरी तरह से आप इसे देखिए, जब ये कुरकुरी लाल क्रिस्पी हो जाती है उसके बाद फिर इसे छोले के साथ और चटनी के साथ सर्व किया जाता है। साथ में जो प्याज का जो हल्का सा कद्दूकिस होता है वह भी डाला जाता है। तो ओवरऑल आप इसका लुक देखिए, इसका लुक ही बता रहा है कि खाने में कितनी मज़ेदार होगी। दोस्तों चूँकि थोड़ा सा मैं जल्दी आ गया था, मैं आया था इसलिए कि मेरा शूटिंग थोड़ा सा आसान हो जाए, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर एक थोड़ा सा मुझे मायूसी है कि जो कचौरियाँ हैं वो मुझे अभी तलते हुए नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि दिन की शुरुआत ही हुई है। लेकिन चूँकि पहला घाट निकल चुका है तो ये यहाँ पर आपको शोकेस में कचौरी और समोसे दोनों दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंदौर में जो साबूदाना वड़ा है उसको लेकर भी एक अच्छी खासी दीवानगी रहती है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं साबूदाना वड़ा है, फरियाली के रूप में चलते हैं, फरियाली खिचड़ी भी यहाँ पर पसंद की जाती है और साथ ही साबूदाना वड़ा भी पसंद किया जाता है। स्वीट्स एंड नमकीन की फेमस जो आलू की कचौरी है वो फ़िलहाल में मेरे लिए तैयार हो रही है। कचौरी को ब्रेक कर दिया गया है, फिर इसमें ये जो पुदीना और धनिया की जो हरी वाली चटनी है उसे डाला गया है। इसके बाद ये जो अमचूर की चटनी है उसे डाला है और इसके बाद जिसे कहना है कि जो इसके टेस्ट को सबसे ज़्यादा इन्हेंस करती है ये जो प्याज की कद्दूकस प्याज होता है और साथ में ऊपर से ये धनिया बुरका गया है, तो ओवरऑल ये इसके स्वाद को बढ़ा देता है। और इस तरह से ये जो फेमस आलू की कचौरी है वो रेडी हुई है। और दोस्तों जब यहाँ की आलू की कचौरी का इतनी तारीफ होगी इसके टेस्ट की, तो क्यों ना इसे टेस्ट किया जाए। तो इसके चलते मेरे लिए आलू की कचौरी तैयार हो चुकी है। इसमें सबसे पहले कचौरी आई थी, उसे ब्रेक किया गया, उसके बाद इसमें हरी पुदीना और धनिया की जो हरी चटनी थी वो डाली गई है, उसके बाद में फिर अमचूर की चटनी डाली गई और सबसे ऊपर जो इसके टेस्ट को इन्हेंस करता है वो करती है प्याज। जी हाँ, प्याज को कद्दूकस कर लिया जाता है और उसे इसके साथ सर्व किया जाता है। और उसके बाद जो उसका टेस्ट माइंड ब्लोइंग टेस्ट आता है इस आलू की कचौरी का, तो इसे टेस्ट करके देखता हूँ कि क्या बोल रही है आलू की कचौरी। और दोस्तों जिस तरह से मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी मुझे कहीं कोई पर्टिकुलर एक प्रॉपर जगह नहीं मिलती ना, तो मैं कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर भी फ़िलहाल एक स्टैंड था जिसे जुगाड़ के रूप में ढूंढ लिया है। और चूँकि अब कचौरी को टेस्ट करना है, कचौरी का रिव्यू करना है, तो डेफिनेटली मेरे हाथ फ्री होना चाहिए। तो मैंने अपनी जुगाड़ जमा ली है और अब ये जो अग्रवाल स्वीट्स एंड नमकीन की जो फेमस आलू की कचौरी है उसको टेस्ट करके देखता हूँ, बताता हूँ कि किस तरह का इसका टेस्ट है। और दोस्तों एक चीज़ और बताई मुझे राधेश्याम जी ने कि इसमें बेसिकली वो अमचूर की चटनी का यूज़ करते हैं, इमली की चटनी का यूज़ नहीं करते। जब मैंने उनसे पूछा कि इमली की चटनी क्यों यूज़ नहीं की जाती, तो उनका कहना था कि इमली की चटनी कितनी बार जैसे कहें कि आपका गला पकड़ती है, जिसके चलते उसे ये इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसकी जगह अमचूर की चटनी का इस्तेमाल किया जाता है। आइए टेस्ट करते हैं।
दोस्तों मालवा को ऐसा ही स्वाद का शहंशाह नहीं कहा जाता है। मालवा में आप इंदौर में किसी भी डिश का टेस्ट करिए, टेस्ट होता है माइंड ब्लोइंग टेस्ट होता है। अब आप सोच सकते हैं क्या कि किसे हुए प्याज के साथ किसी डिश को सर्व किया जा सकता है और वो प्याज उसका टेस्ट इस तरह से बढ़ा सकता है। जी हाँ, ये बिल्कुल प्लेन आलू होता है, मिर्च नहीं होती है, लेकिन इस आलू के साथ जैसे ही ये जो प्याज का कॉम्बिनेशन बनता है, इस कचौरी के स्वाद का क्या कहना है। कितनी है? 400। खांडवी हल्का सा जब उसमें मीठा का टेस्ट लग जाता है तो उससे क्या है ना, खट्टा मीठा जो पूरा टेस्ट है वो कुछ इस तरह से बैलेंस होता है। दोस्तों एग्जैक्टली कल शुरुआत करने वाला था। पहले मेरा यही प्लान था कि क्योंकि 3 या 4 दिन इंदौर हूँ अभी, तो पहले मेरा ये प्लान था कि पहले स्नैक्स टेस्ट कर लिया जाए और उसके बाद जो कंप्लीट थाली वगैरह उन्हें टेस्ट करूँगा। कल जब मैं गया नीलकंठ भोजनालय पर, मुझे पता चला कि वहाँ की भी थाली अच्छी होती है, उसे ट्राई करना चाहिए। तो वहाँ पर स्टार्टिंग ही मेरी वहीं हो गई, तो उसके चलते जो स्नैक्स वाला जो आइटम थे वो कल रह गए थे। तो आज जो मैंने शुरुआत की है वो अग्रवाल स्वीट्स एंड नमकीन से की है और आलू की कचौरी से की है। और देखते हैं अब इस दिन में आगे कहाँ कहाँ लेकर जाता हूँ मैं आपको। एक चीज़ और दोस्तों जो मुझे समझ में आ रही है, हींग, जिसमें हींग का टेस्ट आपको क्लियर, वो बहुत अच्छी हींग का टेस्ट आ रहा है। जो असली हींग होती है वो काफ़ी महंगी होती है, और जनरली लोग असली हींग को यूज़ नहीं करते, या तो हींग का पानी यूज़ करते हैं या उसकी जगह कुछ और यूज़ करते हैं। लेकिन इसे टेस्ट करने में पता लग रहा है जो इंग्रेडिएंट्स है, हाँ क्या लाना? इंदौर को इंदौर कहता है। इंदौर जैसे कहे ना कि अपनी डिशेस को लेकर जितना इनोवेटिव होता है, अपने डिशेस के साथ जितना क्रिएटिव होता है, इतने एक्सपेरिमेंट होता है इंदौर में, मैं आपको क्या बताऊँ। आप मेरे सारे ब्लॉग देखिएगा इंदौर के, जहाँ जहाँ भी मैं लेकर गया हूँ, हर डिश की अपनी कुछ खूबी है, हर डिश की अपनी कुछ खासियत है, और उसी कड़ी में यह है आलू की कचौरी। दोस्तों आपको दिख रहा होगा कैमरे में जो फ्रेम दिखाई दे रही होगी वो थोड़ी सी ऊंची नीची दिखाई दे रही होगी, तो ट्रैफिक रीज़न नहीं, मुझे अपने ट्राइपॉड को रखने का एक प्रॉपर प्लेस नहीं मिल रहा था। लेकिन चूँकि आपके लिए रिव्यू करना है, जुगाड़ तो करना होगा, तो मैंने जुगाड़ वाली जगह ढूंढ ली थी, और ये आलू की कचौरी लगभग मेरी फिनिश होने आई है। टेस्ट तो नो डाउट दोस्तों ऐसा है कि आप 2-3 खा सकते हो, लेकिन यदि मैंने 2-3 यहाँ पर खा ली ना, बाकी चीज़ों का रिव्यू नहीं कर पाऊँगा। इसलिए अभी जैसे कहें ना कि ये मान लेता हूँ कि पेट भर गया है, मन तो नहीं भरा है। अगली बार जब कभी आऊँगा तो 100% इतना रोल खाऊँगा इनकी कचौरी को। जब आप फिंगर लिकिंग करने लगे तो आप समझ जाइए कि द टेस्ट इज ओरिजिनल एंड बेस्ट। दोस्तों अभी राजस्थान जी से जब मैं चर्चा कर रहा था तो इसी बातों बातों में जिक्र निकल पड़ा, तो राजस्थान की बात आई कि साहब भी राजस्थान से ही आए हैं, हालांकि अब तो इंदौर में ही बस चुके हैं। तो ओवरऑल जो एक चीज़ निकल कर आती है, मैं जहाँ भी जाता हूँ अपने ब्लॉगिंग के सफ़र में, तो एक चीज़ तो है कि राजस्थानियों का जो डंका है वो जैसे कहें कि पूरे, हाँ जी, खाने पीने का बात है, पूरे भारत में गूंजता है। आप कहीं भी चले जाइए, आप किसी भी शॉप से पूछिए, 90% लोग जैसे कहें कि राजस्थानी होंगे। तो राजस्थान की कहने को एक ड्राई स्टेट, यानी कि सूखा प्रदेश जहाँ रेत ही रेत होती है, लेकिन खाने के मामले में जो रिचनेस आपको राजस्थान में दिखाई देगी, या राजस्थानियों ने जो कब्जा कर रखा है। आप मुंबई चले जाइए, बीकानेर वाला हुआ, जयपुर वाला हुआ, मतलब इसे क्या कहूँ, हर जगह आपको राजस्थानी मिलेंगे, छोटी जगह हो चाहे जगह बड़ी हो, लेकिन टेस्ट राजस्थान का है।
और दोस्तों अब फ़िलहाल मेरे सामने यहाँ की जो फेमस शिकंजी है, राधेश्याम जी माने नहीं, उन्होंने कहा कि यार एक शिकंजी तो, क्योंकि गर्मी का भी मौसम है, गर्मी तो क्या कहूँ, मानसून ही आने वाला है, आज 20 जून हो चुकी है, लेकिन शिकंजी आ चुकी है। शिकंजी मैंने यहाँ की और भी टेस्ट करवाई है आपको, मधुरम स्वीट्स की भी करवाई है और साथ ही नागौरी की भी करवाई है, और अब ये सामने ये वाली शिकंजी, तो आइए इसे भी टेस्ट करके देखते हैं कि इस शिकंजी का टेस्ट क्या बोलता है। दोस्तों एक टाइम पे कहते हैं कि जो मालवा था, मतलब शब मालवा फेमस हुआ करती थी, यानी कि यहाँ की जो शाम और रात अपनी ठंडक के लिए फेमस हुआ करती थी। मालवा में अमूमन इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, लेकिन इन दिनों अब थोड़ा सा मालवा भी तपने लगा है। पूरा मालवा ही क्या कहें कि इस बार तो भारत में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूटा है। अब ऐसी गर्मी में, हालांकि मैंने इससे कहा ना कि जून आ चुका है, लेकिन इस तरह की जब ठंडी शिकंजी आपके सामने आ जाती है ना, तो कहीं ना कहीं आपके दिल और दिमाग दोनों को ठंडा करती है। तो आइए इसको भी टेस्ट करके देखते हैं। दोस्तों बेसिकली जो शिकंजी तैयार होती है ना, बेसिकली दूध से तैयार होती है। दूध को काफ़ी सारा उतारा जाता है और उसके बाद में फिर इसमें, अभी राधेश्याम जी मुझे बता रहे थे कि इसमें चक्का डाला जाता है। जी हाँ, वही चक्का जिससे श्रीखंड बनता है, और फिर उसके बाद में ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इलायची होती है, केसर होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इस शिकंजी में। ये खाना बोलो दोस्तों ये इंदौर और ये इंदौर की खासियत है। डिश भले ही कहीं की एकदम फेमस हो सकती है, और एकदम यहाँ की जो नागौरी जी की जो शिकंजी है वो फेमस है। कहते हैं कि यार वो फेमस है, थोड़ी सी वो थिक होती है, थोड़ी सी गाढ़ी होती है, और उसके बाद साथ ये भी कहा जाता है कि यदि उसे पी लिया जाए तो उसके बाद दिन भर आपको भूख नहीं लगने वाली 100%। लेकिन यहाँ ये जो मैं शिकंजी टेस्ट कर रहा हूँ ना, मज़ेदार टेस्ट है। आया था मैं यहाँ पे कचौरी के लिए, कचौरी का तो मज़ा आया ही है, और साथ में फिर जैसे कहे ना कि 1+1 शिकंजी भी आ चुकी है मेरे सामने। और दोस्तों मैं खुद मालवा वाला हूँ, मालवा में भी चीज़ों को डायरेक्ट जैसे कह रहे हैं कि ग्लास में, तो ग्लास से ही चम्मच का इस्तेमाल कभी करना पसंद करता है ट्रेडिशनल मालवी आदमी। आप यदि उसे कटोरी में खीर भी देंगे या कटोरी में आपने कोई रस दिया ना, वो कटोरी से ही डायरेक्ट पीना स्टार्ट करें। एक पर्टिकुलर मालवा वाले की खासियत होती है। ऐसा कंज्यूम करूँ फिर आपसे बात करता हूँ। दोस्तों शिकंजी भी अंदर जा चुकी है, ठंडक का एहसास, और साथ ही जिसे कहना है कि दिन की स्टार्ट ही बहुत बेहतरीन हो चुकी है। मुझे लग रहा है कि आगे आज और भी मज़ा आएगा। देखता हूँ जो डिसाइड किया वहाँ तक पहुँच के किस तरह से क्या कवर करता हूँ। ऐसे इतना बढ़िया, लास्ट से भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। दोस्तों ये अग्रवाल स्वीट्स एंड नमकीन की फेमस जो छोले टिक्किया है वो रेडी हो रही है। और इससे पहले जो आलू की टिक्किया होती है बेसिकली इस तरह से गोल होती है, तो इसे बाद में इस तरह से ब्रेक किया जाता है, यानी कि दबाया जाता है, और फिर बढ़िया आँच में जब तक ये कुरकुरी ना हो जाए तब तक इसकी सिकाई होती है, और फिर इसे छोले के साथ सर्व किया जाता है। अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से तैयार होगी। नमकीन की जो फेमस छोला टिक्किया है वो रेडी हो रही है। ये जो टिक्किया है इसे ब्रेक कर दिया जाता है इस तरह से पूरा। ये पार्सल रेडी हो रहा है बेसिकली। और इसके बाद इसमें ये छोले आए हैं। तो मुझे पनीर भी है इसमें पनीर भी दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये इंदौर की ये खासियत है, सैनी उसल में भी आपको पनीर दिखाई दे देगा। फिर ये चटनी आई है लाल, फिर हरी, फिर ये यहाँ जीरावन सेव का इस्तेमाल होता है, और फिर किसा हुआ प्याज आ रहा है यहाँ पर।
और इस तरह से फाइनली जो छोले टिक्की है वो रेडी हो गई है। दोस्तों दिन की शुरुआत आलू की कचौरी और जैसे कहें कि शिकंजी के साथ हो चुकी है। एक आधे घंटे का ब्रेक लेना ही होगा मुझे, क्योंकि मैं जिस तरह से मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि मैं इतना फूडी नहीं हूँ, टेस्ट अच्छा करता हूँ लेकिन इतना फूडी नहीं हूँ। तो फिलहाल ये दोनों चीज़ें राधेश्याम की सिग्नल की मैं टेस्ट कर चुका हूँ अग्रवाल स्वीट्स एंड नमकीन पर। और यदि आपको ये ब्लॉग और साथ ही यहाँ का टेस्ट पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ साल बेहद मज़ेदार रहेंगे। अपने ब्लॉगिंग के सफ़र पर मैं जहाँ जहाँ भी जाऊँगा इंडिया का जो बेस्ट टेस्ट है उसे आपके लिए कवर करने की कोशिश करूँगा। और इस जैसे कहें कि सफ़र में आपका यदि साथ रहेगा तो ये इसका जो मज़ा है वो दुगना हो जाएगा। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शबा खैर।